हेलो फ्रेंड्स, गूगल मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग 12 नंबर वीडियो लेकर के उपस्थित हुए हैं और जैसा कि आपको पता है कि इस सेशन का नाम क्या है, तो मिशन एनटीपीसी और मिशन टेक्नीशियन और एएलपी और टेक्नीशियन और एनटीपीसी, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, जेई, जितना भी रेलवे के एग्जाम के हाल ही में डेटा आए हैं, इन सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो रामबाण होने वाला है और इसमें 40 वीडियो कराना है इस सेशन में, जिसमें से आज हम लोग 12 नंबर वीडियो कर रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग वीडियो से जुड़ जाएं। तो चलिए आगे बिना टाइम वेस्ट करते हुए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है? कह रहा है कि 25 - 1/2 और इस तरह से ये आपको बोर्ड मास दे दिया हुआ है, इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या है ना कि छोटा कोष्ठ का, तो 3 और 2 5 और 3 8, 8 में से 1 गया तो 7 और 5 4 9, 9 में से 7 गया तो कितना बचा? 2, 2 से 2 कट गया तो 1, यानी 25 में से 1 गया तो कितना बचा? 24। इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा 24। तो आप इतना ही तेजी से करेंगे तो परीक्षा में आप सफल होएंगे। देखिए कैसे, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 में से गया 7, 7 को यहां पे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5 4 9, 9 में 7 गया 2, 2 से 2 कट जाएगा, 1 मर्द में तो घट जाएगा। तो उसी प्रकार से कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई के बराबर है, यानी कि कह रहा है कि आर जो है वो एच के बराबर है, ठीक है, का आयतन एक गोले के आयतन के बराबर है। अब शंकु का आयतन क्या है कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसको बड़ा आर ले लेता हूं और क्यूब, तो ये 3 से 3 चला जाएगा, पाई से पाई चला जाएगा। ये आर क्यू और एच है, तो ये आर क्यू हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि शंकु के ऊंचाई और त्रिज्या बराबर है। अब फिर यहां पे 4r हो गया क्यूब में, यहां रेशियो है। अब कह रहा है कि ये दोनों के शंकु की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या का अनुपात, तो शंकु की त्रिज्या क्या निकल रही है? ध्यान दीजिएगा, √4 अनुपात गोले की त्रिज्या क्या निकल रही है? 1, यानी कि √1 आएगा तो √1 का मान 1 हो जाएगा, यानी √1 का मान 1 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, देख सकते हैं। आइए दोस्त, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक घड़ी की घंटे वाली सुई 18 डिग्री आगे घूमती है तो उस दौरान मिनट वाली सुई कितने डिग्री घूमेगी? सबसे पहला बात कि आपको मैं बता दूं कि घड़ी की जो घंटे वाली सुई होती है, घंटे वाली सुई 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनाती है और जो मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। इतना आपको समझ में होना चाहिए। अब देखिए, 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है, यानी कि 1 मिनट में कितना? आधे डिग्री का कोण बनाएगी। तो 18 डिग्री का कोण बनाने के लिए उसे 36 मिनट काम करना पड़ेगा, घंटे वाली सुई को 36 मिनट। अब मिनट वाली सुई 36 मिनट में कितना डिग्री का कोण बना देगी? तो खाली 6 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 216 डिग्री का कोण बना देगी। ध्यान दीजिएगा, 216। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2 पाइप ए और बी एक साथ, ए और बी याद रखेंगे, यहां पे बी है, एक साथ एक खाली टैंक को 8 घंटे में भर सकते हैं। यहां तक दिखाई दे रहा है ना? यहां तक, यहां तक। अब देखिए, यहां पे बनाता हूं इसको। कह रहा है कि 2 गो पाइप है ए और बी और ये दोनों कार्य करके 8 घंटे में किसी टैंक को भर देते हैं और ये दोनों चालू कर दिए जाते हैं और 2 घंटे तक काम करते हैं। तो 2 घंटे तक काम करते हैं तो 8 काम में से ये लोग 2 काम खत्म कर दिए हैं, यानी कि ए और बी मिलकर के 2 घंटा काम किए हैं। तो अब मेरा काम बचा है 6 काम बचा हुआ है, ठीक है। बाद में पाइप बी को क्या कर दिया जाता है? बंद कर दिया जाए तो शेष टैंक को भरने में 11 घंटे का लग जाते हैं, यानी कि इस प्रकार से काम करने में 11 घंटे लग जाते हैं। अब क्या हुआ है ना कि 11 घंटा लग जाता है, जिसमें से 2 घंटा काम हो गया है, तब बचा कितना? 9। और 9 घंटा में 6 काम हो रहा है, यानी कि इसका मतलब हुआ कि एक काम करने के लिए 1.5 घंटे का समय लग रहा होगा, हाँ या ना? हाँ। तो कह रहा है कि अगर बी को बंद कर दिया गया है तो ए अकेला इस खाली टैंक को कितने समय में भरेगा? ठीक है, तो 8 काम को अकेले करना है, किसको? ए को। तो 8 डेढ़ कितना होता है? 12। तो इस कार्य को करने में केवल ए को 12 घंटे का टाइम लग जाएगा। तो देख सकते हैं आप। आइए दोस्त, अगला सवाल देखते हैं।
कह रहा है कि एक इमारत के शीर्ष से एक टावर के शीर्ष और पाद का उन्नयन कोण और अवनमन कोण। सबसे पहले एक इमारत के शीर्ष से एक टावर के शीर्ष और पाद का उन्नयन और अवनमन कोण क्रमशः इतना और इतना है, तो यदि इमारत की ऊंचाई 5 मीटर है तो टावर की ऊंचाई बताइए। सबसे पहले ये हमने एक इमारत बना दिया, ठीक है, और टावर यहां से बड़ी है, ये 5 हमने ले लिया, ठीक है ना। अब यहां से क्या हो रहा है ना, कह रहा है कि टावर के शीर्ष और पाद का, ठीक है, जो टावर है यहां से इसके पाद का और शीर्ष का, इसको नहीं भी रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले जो शीर्ष है, शीर्ष उसका जो अवनमन कोण है माने उन्नयन कोण है वो है 60 डिग्री और इसका जो पाद बिंदु है उसका है 30 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, याद करिए कि पीछे वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर इस प्रकार से कोई फिगर हो और यहाँ पे 30 दिया हो तो ये 1 के बराबर होता है, ये √3 के बराबर होता है और ये 2 के बराबर होता है। अगर इस प्रकार का कोई फिगर हो, यहाँ पे 60 हो, ठीक है, तो ये √3 के बराबर होता है, ये 1 के बराबर होता है और ये 2 के बराबर होता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ 30 है यहाँ पे, तो ये √3 के बराबर है। अब देखिए 1 के बराबर में 5 है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 5√3, इसका वैल्यू केवल यहां से यहां तक का वैल्यू। अब जैसे ही हम यहां से यहां तक का वैल्यू 5√3 लेते हैं, यहां से लेकर के यहां तक का वैल्यू 5√3 लेते हैं तो इसके बराबर में, अब जब 60 यहां पे आ गया है तो 60 यहां पे आ गया तो ये 1 का वैल्यू हो गया, यानी कि 5√3 जो हो गया वो 1 का वैल्यू हो गया। तो कह रहा है कि √3 का वैल्यू क्या होगा, तो इसमें √3 से गुणा कर दीजिए, तो 5 तिया क्या हो जाएगा 15, क्यों 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा और यहाँ पे 5, 5 तिया 15, यानी √3 में √3 से गुणा किए तो 3 हुआ, 3 5 15, 15 में और 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20। यानी कि जो टावर है उसकी कुल टोटल ऊंचाई जो होगी वो 20 मीटर की होगी। कितने मीटर की होगी, 20। फिर अगला प्रश्न कर रहा है कि यदि 17 मीटर कपड़े का मूल्य 77.5/7 रुपया है तो प्रति मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमें पूर्णांक तोड़ना होगा। तो 7 पंचे 35, सॉरी 7 सते 49 और 7 सते 49 और 4 53, यानी कि 539, जब 5 जोड़ेंगे तो 544, यानी कि 544 और बटा में 7 आया और इसमें हमको 17 से भाग कर देना है। कितना से, 17 से। तो 17 तिया 51 और 17 दूनी 34, यानी 32/7 निकला। 32/7 में जब हम भाग करेंगे 7 चौके 28, 4 32 और 7, ठीक है ना, यानी कि 4.4/7, 4.4/7 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देख लीजिए अगला प्रश्न क्या है कि किसी थैले में लाल और हरी गेंदों का अनुपात 4:9 है। लाल है, हरी है, इसका रेशियो जो है 4:9 है। तो जब हम इसको निकालने का प्रयास करेंगे तो 4H/9 निकलेगा। हाँ या ना बताइए, हाँ निकलेगा। फिर कह रहा है कि यदि 7 और लाल गेंद को थैले में शामिल कर लिया जाए, यानी लाल और हरी जो है उसमें 7 लाल और मिला दिया जाए, कितना मिला दिया जाए, 7, तो कह रहा है कि अनुपात जो है यानी रेशियो जो है 5:6 हो जाता है। तो 6L + 42 बराबर 5H, ठीक है। अब यहां पे आप देखेंगे तो 6 गुणे 4H, H है यहाँ H और बटा में 9, 3 तिरका 9 और 3 दूनी 6, 4 दूनी 8H, 8H, 4 दूनी 8H और 42 तिरका 3 दूनी 6 और 4 तिया 12, अब बराबर में 15H। तो 6 इसको इधर लेके जाएंगे तो 7H बच जाएगा। 7 से भाग करेंगे तो 18 सते 126 होता है, यानी कि हरी बॉल की संख्या पहले से, यानी कि जो थी संख्या वो 18 थी। अगर उस 18 को हम यहां लेकर के आए, यानी 18 गुणा में यहां लिखे तो 9 दूनी 18, तो 4 दूनी 8, यानी कि जो हमारे
हरी बॉल्स हैं, सॉरी लाल बॉल है, ठीक है, उसकी संख्या कितनी निकल जाएगी? 8। तो ऑप्शन थोड़ा सा देखिए तो 18 किसकी पूछा गया है? हरी गेंद की। तो हरी तो 18 निकल ही गया है, हम बेकारे लाल निकाल रहे हैं। 18 ठीक है, बहुत अच्छा, यानी हरी का पूछा है तो हरी 18 आ गया है। फिर कह रहा है कि 1:5 के अनुपात में दशमलव में कैसे दर्शाएं, यानी कि जो 1/5 है इसको दशमलव में कैसे दर्शाएं। तो जब दशमलव में दर्शाइएगा ना तो 0.20 आएगा, यानी कि ये 1/5 20 पैसा के बराबर होता है, तो 20 यानी कि 0.2 इस प्रश्न का आंसर हो जाए। अगला प्रश्न कर रहा है कुर्सियों और मेजों के मूल्यों का अनुपात 9:5 है। पहले है कुर्सी यानी कि के, मेज यानी कि एम, और 9:5 है। यदि कुर्सियों का मूल्य मेजों के मूल्य से 4200 रुपया अधिक है, यानी कि जो ये 4 रेशियो अधिक है ये 4200 के बराबर है। जब इसको हम काटेंगे तो 1050 मर्त में कट जाएगा, अधिक है। तो मेजों का मूल्य क्या होगा? तो मेज यानी कि ये वाला, तो इसमें 5 से गुणा करो, ठीक है, तो क्या होगा? 0 5 25 और 5 यानी 5250 रुपया इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। फिर देखिए यहां पे ये प्रश्न बहुत ही मजेदार है। क्या लिखा हुआ है? tan के पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 2, तो इसका भी मान होगा 2। कैसे, यही जानना है। तो वीडियो को जाइए, इसको रोकिए और पीछे मेरे चैनल पर जाइए और पूरा का पूरा वीडियो पड़ा है ट्राइगोनोमेट्री का, देखिए उसको उलट करके देखिए। लेकिन फिर भी बता देता हूं क्या होता है। जैसे आप फॉर्मूला एक जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। तो अगर हम सेक स्क्वायर थीटा बराबर लिखना चाहे तो 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, हाँ या ना? हाँ लिख सकते हैं। तो जैसे यहां पे सेक थीटा लिखा हुआ है तो इसका हम क्या लिख सकते हैं? 1 + tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि डबल स्क्वायर है, यानी कि सेक स्क्वायर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ध्यान से देखिएगा, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, तो इसीलिए ऐसे लिखे हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा का मान इतना हो गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस सेक थीटा, फिर सेक थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब इसे क्वेश्चन में डाल देंगे। अब देखिए a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 और माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये प्लस, यहां पे प्लस और यहां पे माइनस, ये 31 हो गया। अब जैसे ही आपने यहां पे देखा कि tan के पावर 4 थीटा और यहां पे 2 tan स्क्वायर थीटा, तो 2 tan स्क्वायर थीटा में से एगो tan स्क्वायर थीटा चला जाएगा, यानी कि tan के पावर 4 थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसको जब तोड़ रहे हैं तो आ रहा है, इसलिए इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 2। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 2। अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर। किशन ने एक निश्चित गति से 120 किलोमीटर की दूरी तय की। अब मान लीजिए कि उसकी निश्चित गति जो होगी, निश्चित गति उसको हम ले रहे हैं x, और समय जो लगेगा, समय उसको हम ले रहे हैं t। 120 किलोमीटर की दूरी तय करेगा x के स्पीड से, तो उसे टाइम लगेगा t। फिर कह रहा है कि यदि हर घंटे 2 किलोमीटर धीमा कर दे, यानी कि जो स्पीड था उसका पहले x, उसमें 2 घटा देना है। अब क्या है कि जो समय लगता था उसमें 3 अधिक लग रहा है। क्या लग रहा है? अधिक समय लगता है। तो वास्तव में साइकिल कितने किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाई गई? जैसे ही स्पीड घटेगा तो क्या हो जाएगा? टाइम बढ़ जाएगा। अब देखिए क्या है, अगर मैं कोशिश करूं कि इस 3 को इधर लेके आऊं तो क्या लिख सकता हूं? 120 बटा में x माइनस 2 और माइनस में 3 और बराबर में t, और यहां पे भी t है और यहां पे भी t है। जब दोनों t बराबर हो गया, इसका मतलब है कि इसे हम बराबर कर सकते हैं। कैसे? तो ध्यान से देखिए, 120
बटा में x माइनस 2 और माइनस में 3 और बराबर में क्या लिख सकते हैं 120 और बटा में x, क्योंकि यह भी t के बराबर में हो गया और यह भी t के बराबर में। अब कुछ नहीं करना, इसको इधर लाता हूं, इसको इधर लेके आता हूं, तो 120 बटा x माइनस 2 और माइनस 120 बटा x बराबर में 3। जब इसको एलसीएम करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x बनेगा। जब इसको तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो 120x बनेगा और माइनस में 120x प्लस में 240 बराबर में बनेगा 3। अब 120 से ये 120 कट जाएगा, ये प्लस में है ये माइनस में है। जब ये कट गया सभी तो बचा ये, तो इसको काट देंगे 80 मर्द में, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x और बराबर में 80। जब इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 80 बराबर में 0। अब इसको दो भागों में तोड़ना है। अब इसे हम यानी 80 को दो भागों में तोड़ते हैं, ये दिख रहा है ना, तो एगो 10 तोड़ देंगे, एगो 8 तोड़ देंगे, 10 अठे 80। और याद रहे दो लेके आना है माइनस में, तो एगो प्लस एगो माइनस में दे देंगे, एगो प्लस में, तो इसका अपोजिट आंसर आएगा। तो एगो आएगा 10, एगो आएगा माइनस 8। तो वास्तव में उसकी जो गति थी वो थी 10 किलोमीटर पर आवर, वास्तविक गति, देख सकते हैं। यह प्रश्न देखिए कितना मजेदार है। कह रहे कि किसी समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 25 है। तो मैंने कहा कि यहां पे एक समचतुर्भुज अगर हम लोग बनाएं और इसकी जो प्रत्येक भुजा है वो 25, 25 और 25 है, ठीक है। और कह रहा है कि एक विकर्ण जो छोटा वाला विकर्ण है वो 14 है। तो कह रहा है कि बड़ा वाला विकर्ण पहले ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद क्षेत्रफल बताएंगे। तो सबसे पहले सेकेंड डायमीटर बराबर क्या होता है, रूट अंडर ए स्क्वायर, यानी कि भुजा स्क्वायर माइनस डायामीटर 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर और माइनस 14/2 का स्क्वायर। जब इसको करेंगे तो 625 और ये हो जाएगा 49, 7 बचेगा और 7 का स्क्वायर 49, और इसको जोड़े जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 576 होगा, और 576 जो होता है वो 24 का रूट होता है, ठीक है। और सेकेंड डायामीटर में सूत्र 2 × में रहता है, एक बराबर में क्या रहता है 2 रहता है गुणा में। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये 24 और 2 गुणा 48, यानी कि सेकेंड डायामीटर कितना निकल गया 48। और जो एरिया होता है, एरिया क्षेत्रफल जो होता है 1/2 गुणे d1 × dt होता है, बराबर में निकालना है हमको। 1/2 और d1 का यानी कि 14 और d2 का अभी हम लोग निकाले हैं कितना 48। अब जब इसको हम काटेंगे तो ये 7 आएगा, तो 7 चौके 28, सॉरी 7 8 56 और 7 चौके 28 और 5 33, 336 मीटर स्क्वायर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, 336 मीटर स्क्वायर, ठीक है, देख सकते हैं। 13 नंबर प्रश्न है कि एक थैले में 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया के सिक्के हैं। यह मानते हुए कि 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया के जो सिक्के हैं समान है, मैं कह सकता हूं कि 1x प्लस 5x प्लस 10x। अब कहिएगा सर कैसे, सबके सिक्के समान है, x x x यानी सिक्कों की संख्या x x x मान लिया प्रत्येक के सिक्के, और कुल टोटल जो अमाउंट है 368 रुपया है। तो मैं कह सकता हूं कि ये 16x जो है 368 के बराबर है। 16 दूनी 32 और 16 तिया 48, यानी x बराबर आ गया 23। तो कह रहा है कि कुल टोटल सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो 3 तरह के सिक्के हैं, 1 2 3, तो 3 से गुणा कर दीजिए, 23 तिया 69। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 69। 14 नंबर सवाल देखते हैं। 14 नंबर सवाल एक बटा का जोड़ पूछा हुआ है, इसीलिए मैंने इसका ऑप्शन नहीं रखा है, या आप कर लेना, या करके दिखा देता हूं। एलसीएम लेंगे तो 35 बनेगा, 7 चौके 28 और 5 चौके 20, ठीक है। जब इसको जोड़ेंगे तो 48 बटा में 35 आएगा, ठीक है ना। अगर पूर्णांक में लिखना चाहते हैं तब भी लिख सकते हैं, 13 और बटा में 35, 1.13/35। कह रहा है कि शिव ने एक कमीज को 18% की हानि पर इतना में बेचा, सॉरी 8% की।
यानी x का 8% हानि को होगा जैसे, तब 92%। 8% जैसे हानि हुआ तो 92%, और इसका वैल्यू है 184, तो 2 मर्त में कट जाएगा, तो x बराबर निकल गया 200, यानी उस कमीज का मूल्य है 200। अब कह रहा है कि उसको 5% का लाभ प्राप्त करना है, तो 200 है तो 105 इसका निकाल दीजिए, तो 105 में 2 से गुणा करेंगे तो 210 बनेगा। इस प्रश्न का आंसर 210, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक कार 4 घंटे में 350 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 350 किलोमीटर की दूरी जाने में उसे 4 घंटे का समय लग रहा है। तो अगर हम स्पीड निकालने का प्रयास करें तो इसको काटेंगे तो 8 चौके 32 और 7 चौके 28 और 5 चौके 20, यानी 87 किलोमीटर पर घंटा पर आवर। अब कह रहा है कि यदि इसकी चाल में 12.1/2 यानी 12.5 की कमी कर दी जाए, 12.5 की जब हम कमी कर देंगे तो ये 75 किलोमीटर प्रति घंटा बच जाएगा। तो कह रहा है कि अब इस स्पीड से कार को 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो जब इसको हम काटेंगे तो ये 6 मर्त में कट जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 6 आवर, 6 घंटे। अगला प्रश्न कह रहा है कि 69 रुपया की राशि जेसन और रोहाना में 1:2 में विभाजित किया जाता है, तो 1:2 और दोनों को जोड़ेंगे तो बनेगा 3, और 3 से जब 69 में भाग करेंगे तो 23 हो जाएगा। तो कह रहा है कि रोहाना की राशि कितनी है, तो रोहाना दूसरे नंबर पर है यानी 2 से, तो 23 में 2 से गुणा कर देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 46, यानी कि रोहाना को कितना रुपया मिलेगा, 46। तो 17 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा 46। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न कह रहा है कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20, 25, 35 तथा 40 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 14, 19, 29 तथा 34 बचता है। सबसे पहले देखिएगा, पहले वाले में से पहले वाले को घटाइए, 6 बचता है, फिर 6 बचेगा, फिर 6 बचेगा और फिर 6 बचेगा। इसका मतलब है कि अपने दिमाग में एगो 6 छुपा के रखना है। कितना छुपा के रखना है, 6। और ऊपर वाले का एलसीएम निकालिए, 20 है, 25 है, 35 है और 40 है। इसका एलसीएम निकालेंगे जब हम लोग, ठीक है, तो पहले हम 5 से करते हैं, 5 चौके 20, 5 25, 5 7 35, 5 8 40, ठीक है। उसके बाद मैं 4 से करता हूं, 1 और 2 बच गया, 5 और 7, ठीक है। अब 5 25, ठीक है, 25 चौके 100, 100 में 7 से गुणा करेंगे 700, 7 दूनी 1400। अब हमारा आंसर यहां पे 1400 बना, लेकिन मैंने कहा था कि 6 अपने दिमाग में रखना है। अब इस 1400 में से केवल 6 को लेस करना है। लेस मतलब होता है कमी करना है, तो बनेगा 1394, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा 1394, ठीक है। अब आप क्या करना है, 1394 में क्या करना है, आपको 20 से भाग करना है, तो आपका 14 शेष बच जाएगा। फिर 25 से भाग करिएगा तो 19 शेष बच जाएगा। फिर आप 35 से भाग करिएगा तो 29 शेष बच जाएगा। फिर 40 से भाग करिएगा तो फिर आपका 34 शेष बच जाएगा, ठीक है। अगला कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद इतना यानी k-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के एक शून्यक -3 है। ध्यान रखेंगे, यहां बनाता हूं, देखिएगा k-1 है, ठीक है, ये हटा देता हूं, यहां पे 6 लिख देता हूं। अब k-1 है, x के स्क्वायर है यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और -3k हो जाएगा, प्लस में 1 बराबर में 0 लिखेंगे। अब देखिए 9k और माइनस में 9 -3k और प्लस में 1 बराबर में 0। अब ये 9 और ये 6k हो जाएगा, 9k में से 3k चला जाएगा तो 6k हो जाएगा। अब यहां पे देखिए ये जो 9 लिखा हुआ है इसमें से 1 चला जाएगा तो -8 बचेगा, और 8 जब उधर जाएगा तो प्लस में 8 हो जाएगा। यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 4 आएगा, यानी कि k का मान हो जाएगा 4/3। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। लास्ट प्रश्न इस वीडियो का देखते हैं। ये एक बोर्ड मास का सवाल लिखा हुआ है, देखिएगा। सबसे पहले 27 में से 28 नहीं जाएगा तो -1 हो जाएगा, और जब इसको जोड़ेंगे तो ये 27 बन जाएगा। 27 25 में से घटेगा तो -2 बचेगा, और इसको जोड़ेंगे तो ये 24 और 2 -26 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए
यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 24, तो प्लस 26 हो जाएगा, और 26 में से जब हमारा 23 जाएगा तो माइनस में 3 ऑप्शन आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा -3। अब बोर्ड मास का क्वेश्चन आप अंजादी करिए ना, अंजादी इस तरह से बनाते हैं, ठीक है ना। कैलकुलेशन आपका बेस्ट होना चाहिए, तभी आप एएलपी या टेक्नीशियन क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि आप एलपी में देख सकते हैं कि 60 मिनट में आपको 75 क्वेश्चन बनाना है, तो कैसे करिएगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अपने ताकत को बढ़ाइए। ताकत को कैसे? माइंड के ताकत को, अपनी ताकत को नहीं, माइंड के ताकत को। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। अब और हम लोग अगले वीडियो, यानी कि ये 12 था तो 13 नंबर वीडियो में मिलेंगे। चलिए, जय हिंद।